Yes, in recent excavations have brought to light the remains of a large number of Buddhist stupas, viharas, monasteries at various sites in Afghanistan, Khotan, Kashgar, Yarkand, Torfan and Puchi etc. And after मीन्स अगर खुदाई के बाद भी हमने कई जगहों पर हमें उसके बुद्धिस्ट स्तूपास के रिमेनिंग पार्ट्स मिले, विहाराज मिले, फिर मोनास्ट्रीज भी मिले। और ये सब कहाँ हमें प्राप्त हुए? कुछ जगहों पर, जैसे कि अफ़गानिस्तान में, खोतान में, कशगर में, यारकंड में, तोरफान और पूची, इन सब जगहों पर। इन पर्टिकुलर अफ़गानिस्तान वाज अ गुड सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म एंड द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। एक तरह से देखा जाए तो जो अफ़गानिस्तान है वो बहुत ही एक अच्छा सेंटर है बुद्धिज़्म का, और प्लस गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का भी। और जहाँ पर ए लार्ज स्टेचू ऑफ बुद्धा फाउंड एट बमियान, और एक बहुत बड़ी बुद्धा की स्टेचू हमें दिखाई देती है बमियान यानी अफ़गानिस्तान में। वाज बोथ मैजेस्टिक एंड ग्रेसफुल, बहुत ही आलिशान और बहुत ही सुंदर। एज इल लक, किसी कारणवश या दुर्भाग्यवश हम यूँ कर लें, would have it, these great statue of Buddha was destroyed by the Taliban, a group of religious fanatics in 2001। और ये किसी कारणवश या किसी, हम ये भी कह सकते हैं कि दुर्भाग्यवश किसी एक, जैसे कि एक इस बुद्धा की स्टेचू को तालिबान के एक ग्रुप ने लड़ाई में इसको 2001 में ध्वस्त कर दिया था। द चाइनीज पिलग्रिम्स लाइक फाहिन एंड वांग सांग ऑल्सो wrote that they found Buddhism quite popular in these areas of Central Asia। और जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे फाहिन और वांग सांग, उनके अनुसार भी जो उन्होंने भी लिखा है कि बुद्धिज़्म जो कि सेंट्रल एशिया में पॉपुलर थे। द डिस्कवरी ऑफ सम manuscripts from certain places in Central Asia clearly indicate that literature had an Indian influence like their religion and art, and also they have discovered some of the manuscripts, written work from certain places in Central Asia, that this clearly shows that literature had an Indian influence। लिटरेचर में किसका इन्फ्लुएंस था? इंडियन इन्फ्लुएंस, like their religion and art। They had adopted not only the Indian names like those of Bhima, Anand Sena, Buddha Ghosha etc., but had also adopted the Indian titles। Here also said that they had not adopted only Indians names, but also they have adopted some Indian titles like Lekha Haraka or later carrier, Duta or messenger। Now beginning of Bhakti, this period also saw the beginning of Bhakti। In simple words, it means the worship of certain deities like Shiva and Vishnu and goddesses like Durga। और ये भी कहा जा रहा है कि भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गया, और बिगिनिंग ऑफ भक्ति जो कि और या तो हम यूँ सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि लोगों ने कुछ देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करने लगी, जैसे कि भगवान शिव की, विष्णु की, और देवी में जैसे दुर्गा की पूजा करने लगे लोग। एनीबॉडी, द रिच एंड पुअर, द पीपल बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट वेदर हाई और लो वुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। और इसमें यह रुकावट नहीं था कि बड़े हाई क्लास के लोग ही
इस रिलीजन को फॉलो करेंगे, भक्ति पूजा पाठ करेंगे या ब्राह्मण ही पूजा पाठ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ये सबके लिए अलाउ था कि किसी भी कास्ट के, किसी भी धर्म के लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, भक्ति की राह पर चल सकते हैं। द आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल स्टेचूज एंड इमेजेस ऑफ डिफरेंट डेटीज विच वेर प्लेस्ड इन डिफरेंट टेम्पल्स। जो आर्टिस्ट थे बहुत सारे सुंदर सुंदर मूर्तियाँ देवी देवताओं की बनाई जो कि अलग अलग टेम्पल्स में रखे गए। With the passage of time, this movement became very popular and the bhakti saints like, और जैसे जैसे समय बीतता गया इस भक्ति मूवमेंट के बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग सामने उभर करके आए, जो सेंट साधु महात्मा थे। जैसे पहले कबीर, रामानंद, नामदेव, मीराबाई etc. पॉपुलराइज्ड इट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अपने भक्ति मूवमेंट को उन्होंने देश के अलग अलग कोनों में विकसित किया। ओके, सो टुडे ओनली दिस मच वी हैव कंप्लीटेड आवर हिस्ट्री पोर्शन। इन नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस civics, okay, in next class. And so here's your homework, learn exercise B of chapter 10. Okay beta, so today only this much. Thank you.